ठाकुर जी के सहारे रह करके तो तुम कोई संकल्प चाहोगे तो तुम्हारा पूरा हो जाए। कोई भी कामना करो तो भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु हमारी ये कामना पूरी करना। और यदि तुम्हारे अपने मन से, अपने बल से, अपने अभिमान से, अपने परिवार के अभिमान से, अपने धन के अभिमान से अगर संकल्प लिया है तो ठाकुर जी की कृपा होगी तभी पूरा होगा, वरना पूरा होगा नहीं। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की तो भगवान की ओर देखा, भगवान ने कहा चलो प्रतिज्ञा तो तुमने कर ली, पर ये विचार नहीं किया कि जिसको मारने की प्रतिज्ञा की वो ब्रह्मास्त्र को जानता है। और इतना ही नहीं, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषणः कृपया परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविनः। ये सातों कौन है? ये चिरंजीवी है। अश्वत्थामा को कोई मार नहीं सकता। और अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि सूर्यास्त से पहले मार देंगे, नहीं तो चिता में जल के मर जाएगा। ठाकुर जी ने कहा चलो अर्जुन, और अर्जुन को रथ में बिठा करके ले गए। अश्वत्थामा को पकड़ा, बंदी बना करके ले आए और द्रौपदी के सामने। और जैसे द्रौपदी ने देखा, आहा, क्यों न द्रौपदी को मां कहा जाए, क्यों न वो द्रौपदी भगवान की प्रिय बहन हो। भगवान से अगर किसी ने संबंध बनाया तो भगवान ने उस संबंध का निर्वाह किया। द्रौपदी चिल्लाने लगी, मुच्यता मुच्यता मेष ब्राह्मणों निधराम। छोड़ दो, मारना मत। ब्राह्मण तो जगत का गुरु है। स्वामी, संसार में स्त्री के लिए दो ही आश्रय होते हैं। जब तक उसका विवाह नहीं होता तब तक वो पिता के सहारे से अपने घर में रहती है, और विवाह हो जाने के बाद में वो अपने पति के आश्रय से अपने जीवन को यापन करती है। दुर्भाग्य है, पूर्व जन्म के संस्कार है, किसी को तीसरे आश्रय को भी लेना पड़ता है। जिसका पिता भी विवाह के बाद छूट गया और किसी पूर्व जन्म के संस्कार में उसके पति का भी नाता छूट गया, तो वह स्त्री अपने पुत्र के आश्रय से भी जीवन यापन कर लेती है। लेकिन स्वामी, कल्पना करो, विचार करो, सोचो, जिन गुरुदेव द्रोणाचार्य ने आपको इतनी दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिया, जिनकी कृपा से आपने हमें स्वयंवर में प्राप्त कर लिया, जिन गुरु माता के लिए आपने गुरु दक्षिणा में गुरु की आज्ञा पूर्ण की, और उन गुरु माता के विषय में सोचिए जिनके पति को हमारे भाई दृष्टद्युम्न ने गर्दन काट दी। द्रौपदी का भाई था दृष्टद्युम्न। ये दोनों यज्ञ से पैदा हुए थे, इसलिए द्रौपदी का एक नाम है याज्ञसेनी। द्रौपदी करके सोचो स्वामी, हमारे गुरु की गर्दन काट दी गई, हमारी गुरु माता वैधव्य को प्राप्त हो गई, और गुरु माता के जीवन का एक ही आश्रय है उनका पुत्र। और यदि आप उनके पुत्र को भी मार दोगे तो हमारी माता का क्या होगा? यह है द्रौपदी का चरित्र। अपने 5 पुत्रों को जिनके शीश काट दिए अश्वत्थामा ने, उनके शरीर के कटे हुए उन अंगों को लेकर के जो द्रौपदी रोई, वो द्रौपदी आज अपनी गुरु माता के लिए सोच रही है कि हमारी गुरु माता अपने पुत्र वियोग में न रोए, इसलिए स्वामी इसको मत मारो। अब अर्जुन धर्म संकट में पड़ गए, क्या करें? नहीं मारते तो चिता में जल के मरना पड़ेगा, और मारते तो पत्नी कह रही मारो। सूत जी कहते समय का महात्मा अर्जुन भगवान की ओर देखा, प्रभु अब क्या करें? तो भगवान ने कहा बात तो सही है अर्जुन, ब्रह्म बंधुर्नहंतव्य आतताई बधारण मवै मोभय मामनातम परिपाहि अनुशासनम। हे अर्जुन, ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, कैसा भी हो,
राजा के लिए तो दंड देने का अधिकार है, हमारे आपके लिए अधिकार थोड़ी कि किसी ब्राह्मण की हत्या करें। किंतु अगर कोई व्यक्ति आतताई हो, छोटे छोटे बच्चों की हत्या करे, गाय की हत्या करे, ब्राह्मण की हत्या करे, फसल में आग लगा दे, गांव में आग लगा दे, सोए हुए व्यक्तियों की हत्या कर दे, तो उसको दंड देना चाहिए, राजा का कर्तव्य है। लेकिन अर्जुन घबरा रहे, सब प्रभु अब क्या करें? भगवान ने कहा एक ही उपाय है, ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन उपाय क्या है? बपनं द्रविणादानं स्थानं निर्यापणं तथा एष हि ब्रह्मबन्धूनां बधोनां न्यस्तिदैहिकः। ब्राह्मण का मुंडन करा दो, उसके बाद छीन दो, यदि कुछ दान पुण्य मिला हो छीन लो, उसको गांव से निकाल दो, उसको अपमानित कर दो, यही उसका वध है। शारीरिक वध ब्राह्मण का नहीं करना चाहिए। अर्जुन ने भगवान की आज्ञा पाई, उसके मस्तक पर जो मणि थी उसको निकाल लिया और द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के बालों को काट छोड़ दिया। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, कन्हैया ने पांडवों की भी रक्षा की और उत्तरा के गर्भ में जो परीक्षित जी महाराज हैं उनके भी गर्भस्थ परीक्षित जी की भी रक्षा की। गर्भ में भगवान ने परीक्षित जी को दिव्य दर्शन दिया। अब तो सब उत्तम हो गया ना, युधिष्ठिर राजगद्दी पर विराजमान होने वाले। अब बोले अब हमें जाना चाहिए द्वारिकापुरी, तो भगवान द्वारिका के लिए प्रस्थान करते हैं और सायंकालीन कथा जो है यहीं से थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि सुबह तो टाइम से शुरू नहीं हो पाती। और आप लोग कृपया तैयारियां जल्दी कीजिए ताकि